चलिए आज देखते हैं हम लोग घनमूल निकालने का ट्रिक। यानी घनमूल को डायरेक्ट देखते ही निकाल सकते हैं, मुश्किल से 2 या 3 सेकेंड में। उसके लिए आपको 1 से 10 तक कम से कम घनमूल याद होना जरूरी है। ठीक है, क्या हेडिंग दिए हैं? घनमूल निकालने का ट्रिक, यानी घनमूल कैसे जल्दी से निकाल सकते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं जिसको घनमूल निकालना है। 13, 26, 51 इतना बड़ा संख्या है, इसको हम लोग का क्या निकालना है? घन। घन का है तो क्यूब रूट क्या निकालना है, यानी पावर में यहाँ पे 3 रहेगा और हम लोग का क्यूब रूट निकालना है, इतना बराबर क्या होगा। ठीक है, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? इतना, यानी इसके अंदर 3 वो सेम ही मिलेगा तो उसका एक ठो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? अच्छा, घन का मतलब बताए 3, तो हम लोग इसका 3 अंक को सोचेंगे। ठीक है, 3 अंक पीछे से छोड़ देना है। ठीक है, 3 अंक को हम लोग क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब बाकी जो ये बचेगा 3 गो, इसको देखेंगे ये कौन से संख्या, यानी 3 को छाट देंगे। उसके बाद सोचेंगे कि ये किसके मतलब कौन सा घन के ये आसपास का ये संख्या है। तो देखो, तो इसके लिए हम तो बताए थे कि 1 से 10 तक पहले क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए घन। जैसे 1 के कितना, एक ही होगा, 2 का 8, 3 का 27 और 4 का हो जाएगा कितना, 64 और 5 का हो जाएगा 125, 6 का 216 और 7 का लगभग 529 होता है ना, 529 और 8 का हो जाएगा आपका और सॉरी 7 का 529 नहीं होता बच्चा, यह 343 होता है। 8 का होता है 512 और 9 का होता है 729। तो 10 का तो 1000 होता है। इतना आपको याद रहेगा कम से कम। सुनिए, आपको जहां तक याद रहेगा उतना, मतलब जितना ज्यादा अंक आएगा उतना देखें ना। हम लोग 729 तक के देख लेते हैं। जो बचा हुआ अंक है बताइए तो 132 है, 3 को छाटने के बाद। ये बताइए 132 किसके आसपास में है? बताओ तो 132, 125 यहाँ है, 216 यहाँ, एक मतलब 5 और 6 के बीच में है। तो ज्यादा वाला नहीं लेंगे हम लोग, कम वाला लेंगे। तो कम वाला 5 है, 5 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ नहीं करना बाबू, आप यहाँ से देख लिए और ये कर जो अंत में संख्या रहेगा ना, वही चुपचाप यहाँ पे लिख देना है। यही आपका क्या घनमूल हो गया। नहीं समझे? देखना है खाली इसके आसपास है, तो 132, 125 और 216 के बीच में है। तो हम लोग के काम वाला लेना है, काम वाला लेना है और काम वाला जो है वो लिख देंगे और जो अंत में एकदम संख्या था वो वाला उतार देंगे। ठीक है, अभी रुक जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन ले लिए। 13,224 सॉरी 824 पूरा पूरा घन जिसका रहेगा उसी का निकलेगा। ठीक है, तो मान के चलिए, ये दे दिए, इसका क्या निकालना है? क्यू रूट। हमको पता नहीं है कितना होगा। चलिए यही वाला ट्रिक को इसमें फिर से करेंगे। 3 को यहाँ से छोड़ देंगे, बच गया कितना? हमेशा 3 ही छोड़ना है, क्योंकि घन मूल का मतलब क्या होता है? 3। तो 3 अंक छाट देना है पहले। 3 अंक छाटने से कितना बचा? 13। अब 13 बताइए तो केकर मतलब 13 के आसपास वाला घनमूल तो 8 है और 27 है। तो काम वाला न लेंगे, काम वाला यानी 2 का ना 8 हुआ। अब एक लास्ट में कितना है? 4 हो गया आंसर, यानी 24 का ये घनमूल है। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। 23, 83, 28 इसका क्या निकालना है? घनमूल। इतना बड़ा घनमूल निकालने में कितना मुश्किल होगा, टाइम भी लगेगा, है कि नहीं? तो इसके लिए कुछ नहीं, फिर से लास्ट से 3 को छाट देना है। ये सब छाट देने के बाद बच्चा देखिए क्या करना है? 238 है, क्लियर? 238 है और ये देखिए 238 किसके आसपास है? 238 यानी 216 से ज्यादा और 243 से कम, यानी कितना? 6 का। चलिए एक बात यहाँ से भी आई है जो याद करे पड़ेगा आपको।
याद करना ये है बाबू कि अगर इसके अंत में, किसके अंत में, कोई भी घन निकालने के लिए दिया, अंत वाला संख्या 8 होगा तो कर जगह पे 2 लिखेंगे, और अगर अंत वाला संख्या 7 होगा, है ना, तो उसकी जगह पे 3 लिखेंगे, और अगर 3 होगा तो 7 लिखाएगा, 2 रहेगा तो 8 लिखाएगा। बात समझे? 2 रहेगा तो 8, 3 रहेगा तो 7, 7 रहेगा तो 3, 8 रहेगा तो मतलब इसका रिवर्सिबल चलेगा। तब देखिए तो बाबू यहाँ पे कितना है, 8 है, और ये सब 238 से तो पता चल गया कि हमारा 6 वाला के आसपास था, लिख दिया, ये तो आगे वाला लिख ही दिया। अब यहाँ पे जो हमने लास्ट वाला देख के डायरेक्ट उतार दे रहे थे 4, तो वहाँ पे सब में उतारेंगे, लेकिन खाली किस में सतर्क रहना है, जेकर अंत में 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे और 8 रहे। तो यहाँ पे कितना है, 8 वाला के क्या लिखेंगे, 2, चुपचाप यहाँ पे 2 लिखेंगे, आंसर फिनिश। समझे बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान के चलिए कि 12,704 12,700 कितना, घनमूल कितना का हो जाएगा, 67 का। चलिए इसका घनमूल निकालना है। घनमूल का आएगा तो पैकेट में कितना रहेगा, इसका जो हुक नियम निकला हुआ है इसमें हमेशा कितना रहेगा, 3। अब बताइए इसका घनमूल निकालना है। आपको पता चल गया होगा कि लास्ट में 7 है तो कितना लिखाएगा, 3 लिखाएगा। अब बताइए 3 को के छटनी कर दो आगे से, बचा कितना, 12। बताओ किसके बीच में आएगा, 27 और 8 में, यानी 2, और 7 के क्या लिखाएगा, 3। देखिए आंसर चमक रहा होगा, मतलब आगे होगा, है ना? समझ में आ रहा है कितना आसानी से बना ले सकते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग 5 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए एकदम छोटा वाला संख्या ले लेते हैं, है ना। चलो लग रहा होगा कि भैया बड़ा बड़ा के तो आसानी से निकाल लेंगे। 729 है, एक हमारा निकालना है कोची, घनमूल। अब पावर में 1/3 भी लिख सकता है, क्योंकि देखो 1/3 में तो लिख सकते हैं, क्योंकि एक हटाएंगे तो हमने रूट ना देके कुछ दे दिए हैं, ब्रैकेट में 1/3 यानी पावर में 1/3। सुनिए इसका हम लोग के सोचो घन मूल्य है निकालना है, तो कैसे निकलेगा, 3 को छाट देंगे तब तो एको नहीं बचेगा, और 3 को छाटना भी है ना जी। तो 3 को छाटने के बाद कुछ नहीं बचेगा। जिससे देखो हमने जब लास्ट में देख लो, लास्ट वाला खाली कॉन्सेप्ट किसमें, 2 3 7 8 में खाली चलेगा। यहाँ पे 2 3 7 8 में से कोई है नहीं, एक तो लास्ट वाला खाली उतारे पड़ेगा हमने के। तो यहाँ से बाबू जब हम लोग 3 को छाट ही देंगे तब बचेगा कुछ नहीं, कुछ बचेगा, कुछ ना बचेगा मतलब 0, है ना। 0 के वर्गमूल 0, घनमूल चाहे वर्गमूल कुछ का हो, क्या होगा 0। तो 0 लिख दिए। अब उसके बाद अंत वाला जो रहता था वही ना लिखते थे, तो अंत वाला कौन है, 9। तो 9 के आगे 0 रहे या ना रहे क्या होगा, 9। इसका मतलब ये कितना के घनमूल है, मतलब ये कितना का घन था, 9 का। इसका घनमूल आगे कितना, 9। समझ में? छोटा संख्या को भी आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे एक और देख लेते हैं। जैसे मान के चलो कि 64 के ले लिए, एकदम छोटा वाला। ये सब के तुम यादें है, लेकिन निकालते कैसे हैं जो दिखा रहे हैं। 64 के घनमूल निकालना, ये कोई भी दम आसानी से निकाल देगा, लेकिन ट्रिक इस पे भी लागू कर रहा है कि नहीं देख लेते हैं। तो इसमें भी 3 संख्या छाटना है। 3 वो है नहीं है। अगर 3 वो रहता तो छाटते, अरे 0 रहेगा ना, तो 3 के बाद छाटेंगे तो 0 ही मिलेगा। जिससे मान के चलिए देखो समझो 0 64 लिख दिए, ठीक है। 3 को छाट ही देते, कर आगे भी कुछ नहीं तो 0 ही समझेंगे, 2 0 लिख देंगे। अब अंत में कौन है, 4 है। तब बताए हैं कि 4 है तो कितना हो जाएगा, 4 4 लास्ट वाला लिखा जाएगा, क्योंकि तो इसमें क्या है नहीं, तो 0 और कितना 4। ऐसे थोड़ा तो पता है कि कितना का वर्ग घनमूल है, 4 का। नहीं समझे? तो कोई भी छोटा वाला को भी आसानी से हम लोग, छोटा जब बचेगा कोई में नहीं ना, तब लास्ट वाला लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी और बड़ा वाला देखते हैं एक आध गो, है ना। जैसे चलिए देखो 7 नंबर क्वेश्चन, 77, उसके बाद 86 88, ठीक है। 77
86 88 का निकालना हम लोग का क्या घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? हाँ, या इसको ऐसे भी ना लिख सकते हैं हम लोग 77 86 88 का पावर 1/3। मतलब एक ही बात है, ऐसे लिख के आपको देवे चाहे ऐसे, तो कुछ करना नहीं है। फिर से बस 3 को पीछे से छाट दीजिए। देखो छाट दिए ए बच्चा, 3 को छाट दिए। अब इसके बाद बच्चा कितना 778 बच्चा। अब 778 के कर बीच में जाएगा, देखो तो 9 से भी पार हो जाता है। तो 9 से पार होगा तो 10 के पास न जाएगा। 10 कितना होता है 1000। अब बताइए कि 1000 से काम है ना है, तो 9 एकड़ आएगा। एकड़ मतलब 9 लिख दिए। लास्ट में बताओ तो कितना है 8। 8 के लिए 2। अब बताइए समझ में आया कि नहीं? कितना बड़ा संख्या दे दे आप एकदम आसानी से निकाल लीजिएगा। हमको उम्मीद है कि अब आप लोग को इस प्रकार के घनमूल निकालने के लिए देगा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए।